वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी क्लास नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो, 5 घंटे पहले मेल करवाया था। It's your responsibility. देखिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी क्लास नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो, 5 घंटे पहले मेल करवाया था। It's your responsibility. इंडिगो की मनमानी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो डेली बेसिक पे 500 फ्लाइट को कैंसिल कर दे रही है। ऊपर से बोल रहे हैं कि आप हमारे जो दूसरी फ्लाइट चल रही है उसमें जाओ, पर वहाँ की जो चार्जेस है 50 हजार 70 हजार रुपए का आपका एक टिकट पड़ जा रहा है। मतलब आप एक तरफ दादागिरी कर रहे हो कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम आया क्यों। आज तुम्हारे पास क्रू की कमी कैसे पड़ सकती है, जब गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था कि आपको क्रू मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको अपने जो पायलट्स हैं उनको प्रॉपर उनकी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको आराम चाहिए सब कुछ। गवर्नमेंट ने पहले से ये चीज़ आपको बोल के रखा था, आपको सावधान करके रखा था। आपको ही नहीं, हर एक जो एयर इंडिया हो जाए, स्पाइस जेट हो, जितने फ्लाइट्स वाले हैं सबको बोल के रखा था। बाकी जो है उन्होंने ये चीज़ को समझा, उन्होंने अपने पायलट पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने क्रू मेंबर पे ध्यान दिया, सब पे ध्यान दिया। लेकिन ये इंडिगो ने सबसे घटिया काम किया। इंडिगो ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। इंडिगो के पास एक दबदबा था कि क्योंकि वो उसके पास 60 to 70% का वहाँ पे स्टॉक मतलब शेयर है। मतलब अगर 10 लोग यात्रा कर रहे हैं तो 10 में से 6 से 7 लोग इंडिगो में सफ़र करते हैं। ये चीज़ है क्योंकि वो डोमेस्टिक में वो सबसे ज़्यादा चलने वाली फ़्लाइट वही है, वो हर जगह चलती थी। और उसका नियम ये था कि भैया यहाँ से वहाँ पहुँचाए, फिर वहाँ से तुरंत निकल लो, कहीं और चलो, रुको मत, आराम मत करो। मतलब तुम्हारे अपने एम्प्लॉय को, अपने पायलट को, अपने क्रू मेंबर को चूस लो, ख़त्म कर दो चूस के पूरा उनको। इस तरह से इन्होंने अपना किया हुआ था। ये पिछले महीने से, ये आज क्राइसिस नहीं आया है इंडिगो का, ये पिछले महीने से चल रहा है। पिछले महीने से ये अपने फ्लाइट को डिले करना, कैंसिल करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनको पता है कि नवंबर दिसंबर पीक मंथ रहता है। यहाँ पे शादी विवाह या बहुत सारे फंक्शन के लिए सब आना जाना रहता है। अब ये इसी टाइम पे गवर्नमेंट को झुकाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम लाया था कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है आपको कि आपको अपने मेंबर्स को ध्यान देना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेन करो, उनको फिटनेस पे ध्यान दो, उनको प्रॉपर आराम मिलना चाहिए, अपने क्रू मेंबर को बढ़ाओ, अपने पायलट की संख्या को बढ़ाओ। पर इन्होंने उस चीज़ को ना समझते हुए इन्होंने सोचा नहीं, हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट में से कुछ करोड़ कम हो जाएंगे। पर नहीं, ये मनमानी करते रहे अपनी, और मनमानी इतना करते रह गए कि लास्ट में इन्होंने, अब इनके पास 70% के आसपास 60 to 70% का शेयर लेके बैठे, मार्केट में कैपेसिटी बना के रखे। अगर ये अब दबदबा बनाना चाहे तो बना सकते थे। इनको पता था कि मैं गवर्नमेंट को झुका सकता हूँ अपने शर्तों पे, तो इन्होंने ऐसा ही किया। एंड मोमेंट पे 2 तारीख से इन्होंने फ्लाइट कैंसिल करना शुरू कर दिया, और एक दिन में 500 फ्लाइट को कैंसिल मार दिया। और वहाँ से जो उनके सीईओ है वो बोलते हैं कि भैया ये जो प्रॉब्लम हुआ है हमारे टेक्निकल इशू है, क्रू मेंबर्स की इशू की वजह से हुआ है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000. or more than half of our number of daily flights. पर ये था ही नहीं। इनको था कि हम गवर्नमेंट को झुकाएंगे, और लास्ट टू लास्ट इन्होंने गवर्नमेंट को झुका दिया। अब इसमें प्रॉब्लम किसको हुई? जो वहाँ पे पता है इस समय जिसकी शादी थी वो वहाँ पे वीडियो कॉल पे शादी अटेंड कर रहा है। मतलब एक बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड ढूंढ रहा है, वहाँ पे मांग रहा है। ये हाल हो गया क्योंकि ब्लीडिंग होने उसको होने लगी। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, ब्लड नीचे से
नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। यहाँ पे टाइम इतना डिले कर दे रहे हैं पर इसका कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाई वहाँ बाप का कलश लेके मतलब अस्थि लेके बैठे हैं कि मैं जाके गंगा में प्रवाहित करूंगा। बच्चे वहाँ पे बैठे पड़े हैं जिनको जाना था। लेडीज जो दूसरे कंट्री की है वो वहाँ पे जिद कर रही, चिल्ला रही कि मुझे जाना है, मेरा दूसरा टिकट फ्लाइट है वो कैंसिल हो जा रहा है। मतलब इस तरीके से इंडिगो ने मनमानी करके अपनी रखी, गवर्नमेंट को झुकाने के लिए एक दबदबा बना के रखा था कि भाई गवर्नमेंट को झुकना पड़ा उसके आगे। और यही चीज़ है कि जब कभी किसी कंपनी को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दोगे तो वो मनमानी करेगी ही करेगी। इसलिए हमेशा हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसमें क्या हुआ, इंडिगो ने बहुत ज़्यादा अपना फ्लाइट चलाया है, बहुत कुछ किया है, और बाकी कंपनी जहाँ घाटे में चल रही है वहाँ पे ये प्रॉफिट में हमेशा रहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉय को आराम देना चाहा ही नहीं। कभी भी इंडिगो ने हमेशा एम्प्लॉय को जितना चाहा उतना काम करवाया है, उनसे आराम कम और काम ज़्यादा लिया है हमेशा। इनके पास पायलट्स की भी संख्या बहुत कम, सबसे कम इनके पास संख्या है। अगर जहाँ कंपनियां लॉस में हैं उनके पास भी 24-25 पायलट्स हैं एक फ्लाइट के लिए, पर इनके लिए वहाँ पे 14, 15 या 20 के अंदर ही है। ये हाल हो गया है। और सबसे बड़ी कंपनी ये है और सबसे कम एम्प्लॉय के पास है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरीके से एम्प्लॉय से काम करवाना चाहती है, किस तरीके से एम्प्लॉय को चाहिए चाहती है कि एम्प्लॉय सिर्फ मेरे लिए काम करता रह जाए, काम करता रह जाए। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वहाँ पे जो टिकट बुक किए हैं वो किस कारण से। आज के टाइम पे फ्लाइट को बुक वही करते हैं जिसको इमरजेंसी होता है कि चलो ठीक है मुझे जल्दी पहुँचना रहेगा, पहुँच जाऊँगा मैं। ये अगर उनको जल्दी नहीं पहुंचना होता तो ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, बाय रोड सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ्लाइट क्यों बुक की कि उन्होंने जल्दी में टाइम बचेगा, उनकी मीटिंग्स हैं, बहुत सारा कुछ होता है। अब वहाँ पे कैसे कैसे लोग किन प्रॉब्लम से सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वापस जा भी नहीं पा रहे, उनके सामान वापस नहीं हो रहा उनका। यहाँ पे क्या कर रही है, अभी ये पब्लिक स्टाफ से झगड़ा कर रही है। पर स्टाफ से झगड़ा करना, लड़ाई करना, उस समय गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हो, ये एक्सेप्ट करते हैं हम भी, क्योंकि हम भी अगर वहाँ कुछ होगा तो हम झगड़ा करेंगे। पर देखा जाए तो उनकी भी गलती कुछ नहीं है। गलती मेन जो टॉप पे बैठे हैं, जो ये सिस्टम चला रहे हैं, उनकी गलती है। पर उनकी गलती की वजह सबको झेलना पड़ रहा है। इतना झेलना पड़ रहा है कि बंदे अपनी शादी में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। भाई वो लोग अपनी बाप की अस्थि को प्रवाहित नहीं कर पा रहे गंगा में। एक लड़की को इसको प्रॉब्लम हुआ, सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहा है। एक लड़की प्रेग्नेंट है, वो अपने वाइफ के लिए जगह मांग रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे टिकट का पैसा रिटर्न नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर सामान रिटर्न नहीं कर पा दे रहे हैं, ये वापस जा नहीं पा रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी घटिया है ये सिस्टम इनका। ये गवर्नमेंट चुकाने के लिए मतलब इतना हद तक गुजर गए हैं। और तो और इनको समझ नहीं आ रहा कि इतनी टाइम उनका वेस्ट कर रहे हो, उसका वसूली कौन देगा। जिन प्रॉब्लम से वो सामना कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की जिम्मेदार आप हो। अगर आप इस तरह से अपनी मनमानी करोगे तो आपको लगता है कि दोबारा कोई इंडिगो से जाना पसंद करेगा। इनका शेयर मार्केट में बहुत डाउन झटके में गिरा है, इनका मार्केट डाउन हो चुका है, फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, नहीं करना है। बट ये उसी चीज़ पे टिके हुए थे और लास्ट गवर्नमेंट ने बोल दिया चलो ठीक है भाई, हम जो नया नियम लाए थे कुछ दिन के लिए इसको टाल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है। इसमें मोदी सरकार हो चाहे जो सरकार हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे होता है कि गवर्नमेंट की ही गलती है कि आपने इतनी मनमानी छूट क्यों दे के रखी किसी को। इतना छूट देना गलत है, क्योंकि आपकी छूट की वजह से आज वही बंदा इस मनमानी पे आया है। आपके पास पूरा राइट्स है कि आप शुरू से ही उस पर ध्यान दो। हर एक सिस्टम होता है सबके पास, आपके पास हर टाइप के मंत्री हैं, आपने हर जगह किसी न किसी को बैठा के रखा है, तो क्यों वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए ना कि क्रू मेंबर बराबर है कि नहीं, पायलट्स बराबर है कि नहीं, सब है कि नहीं। ये आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये तो सीधा सवाल उठेगा ही गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आपने क्या किया। विपक्ष भी इस पे बोल रही है कि ऑपरेशनल है ये, पर बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि इस समय उनके पास दबाव पड़ा हुआ है। और यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट इसके लिए कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगी और अच्छी खासी एक्शन लेगी, ये उम्मीद है। अगर एक्शन नहीं ले रही है तो समझ लो कि गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। अगर इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी गवर्नमेंट शांत बैठ जाए
तो मतलब कुछ नहीं है। तो बस मैं वीडियो ये खत्म करूंगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों।